So my dear youngsters, we are again meeting at the same time and at the same place with the same enthusiasm and with the same zeal, vigor, courage and energy. Perfect. We are starting our class with the public speaking skills. In the public speaking skills, we have this स्मॉल टॉक और दिस स्मॉल स्पीच. एक बार पढ़ लीजिए आप इसको. लाइट हमें ऑफ करना ही होगा, अदरवाइज ये कर्टेन कीजिए कंप्लीट. नहीं आपको आता है ये? ड्रॉ द कर्टेन. इसको इंग्लिश में क्या बोलना है? ड्रॉ द कर्टेन. द कर्टेन. जी यस प्लीज. तो एक बार पढ़ लीजिए आप इसको. फरहान डोंट राइट, रीड एट लीस्ट वंस ओनली. नहीं अब रहने दिए. याद किया है? रीड दिस स्लाइड ऑल्सो. वेयर इज ही? Okay, Shahnawaz Asaf. Done. Have you done? Read this one. Done. Yes, sir. Labiba, read this slide also. Vaishali, done. Read this slide again. Slow reading, slow motion reading. Read again, once again in slow motion. Vaishali, close those windows. Done. Read कीजिए इसको Asaf. Failure is just 7-letter word which stop million of people from trying new things. Perfect. The Take word your seat. failure stops us to think big
The word failure stops us to try new things. In this fast-moving world, Come to this there seat. is lot of competition. Very few people are able to People. outshine. People. पीपल के आगे एस नहीं लगाया जाता. पीपल इन इट सेल्फ प्लूरल है. पीपल इन इट सेल्फ प्लूरल ही है वो. ठीक है, डन. बैठ जाइए. अभी ये स्लाइड हटा देते हैं. जो पहली स्लाइड थी जिसको मैंने 3 बार पढ़ाया, मैंने कहा कि आप लोग पढ़ लीजिए, फिर अगेन कहा कि पढ़ लीजिए, फिर अगेन कहा पढ़ लीजिए. उसकी सिर्फ 2 लाइन पढ़नी है. वैशाली, आर यू रेडी? आप रेडी हैं? आप कोई भी? ओनली 2 लाइन्स. आइए एक बार ट्राई कीजिए. गिव अ ट्राई. जी, ट्राई कीजिए. Failure is just only 7 word letter. से लाउडली. The failure is just the 7 word letter. आपके जहन में कोई और लाइंस हैं इसके अलावा? एक भी लाइन हो अगर तो आइए. अच्छा, एक बात बताइए मुझे, क्या ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, आप बैठ लीजिए एक बार, मैं थोड़ा सा कुछ बताने की कोशिश करता हूँ. क्या ऐसा पॉसिबल है कि अभी इमीडिएटली थोड़ी देर के लिए आप लोग अपना एक ग्रुप क्रिएट कर लें, 2 लोगों का, 3 लोगों का या 4 लोगों का. वो यहाँ पर आएँ, उनको एक स्लाइड दिखा दी जाएगी और वो एक दूसरे को बता कर एक दूसरे से डिस्कशन करते हुए ऑडियंस को बताएं कि उस स्लाइड में ये था. डिस्कशन करते हुए यहाँ खड़े होकर के. ऐसा पॉसिबल है भी आप लोगों के लिए? अगर आप लोग शाइनेस को अपनी को रिमूव कर लें थोड़ी देर के लिए, अभी आप लोग इमीडिएटली ग्रुप बना लीजिए. मैं ये बोल रहा हूँ, आपको ना याद करना है, सिर्फ स्लाइड को रीड करना है, तो कुछ पॉइंट्स जहन में रह जाएंगे. फिर आप 2, 3, 4 बंदों का ग्रुप वो आप लोग खुद बना लीजिए. यहाँ आ जाइए. एक पॉइंट एक बंदे के जहन में आया, ए के जहन में, एक पॉइंट बी के जहन में आया, एक पॉइंट सी के जहन में आया, एक पॉइंट डी के जहन में आया. तो हो सकता है 4 बंदों के 4 पॉइंट चारों लोगों ने सुने, हो सकता है फिर 5th पॉइंट, 6th पॉइंट, 7th पॉइंट भी आ जाए. तो आप में से कोई कौन है तैयार उसके लिए? मिनिमम 3 इंडिविजुअल्स, 3 पीपल का एक ग्रुप चाहिए हमें. आप तैयार हैं? आइए. और कौन तैयार है? आप तैयार हैं? आइए. आप तैयार हैं? आइए. ठीक है, यहाँ आ जाइए. यहाँ आइए आप. वो सब आप यहाँ फेस इधर स्लाइड की तरफ कर लीजिए थोड़ी देर के लिए. मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ. आप बिल्कुल नॉर्मल होकर के आपको पढ़ना है, याद नहीं करना. यानी आपको डोंट गो विद द पैरट साइकोलॉजी, डोंट पैरट एज अ पैरट, जस्ट रीड cool and calm. Stand here cool and calm. No issue, no problem. Perfect. सिर्फ रीड करना है. रीड कीजिए स्लाइड को. अब बाकी लोग कोशिश कीजिए, बाकी लोग भी कोशिश कीजिए कि वहाँ पर खड़े होकर के इसके बारे में आप कुछ बता दें. ज़रूरी नहीं कि यही लाइंस, इनसे रिलेटेड कुछ भी बता सकते हैं आप. ज़रूरी नहीं यही से रिलेटेड कुछ भी बताने की कोशिश कीजिए. सिर्फ स्लाइड को देखना है. डन. एक बार और, चाहे 30 सेकंड्स दे रहे हैं, एक बार और रीड कर लीजिए. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लोग एक दूसरे को अभी पॉइंट्स बता करके ना मेमोराइज भी कर सकते हैं. ब्रेन स्टॉर्मिंग इसी को तो कहते हैं. डिस्कशन अभी कर लीजिए एक छोटा सा 30 सेकंड्स का. एक दूसरे को कुछ भी एग्जांपल्स बता दीजिए. कोई अगर चाहे इसके अंदर ऐड करना कोई हिंदी सेंटेंस हो, जैसे कहावत होती है, दोहे होते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं. या कोई छोटी सी पोयम हो, ठीक है, या कोई भी इंसिडेंस पर्सनली अपना शेयर करना है, वो भी कर सकते हैं इसमें मिला करके. ठीक है, कीजिए. बाकी लोग भी तैयार हैं ऐसा करने के लिए. आप रेडी हैं अहमद? अगर आपको कोई स्लाइड दिखाई जाएगी, आप कर पाएंगे इस तरह इजीली? आप तैयार हैं?
आप फरहान शाहनवाज Yes. ओ चलिए टाइम अप स्टार्ट गिविंग डेमोन्स्ट्रेशन। तो पहले अभी आप ऑडियंस को ग्रीट करेंगे। आपका लीडर कौन है? औसाफ, यू शुड बी द लीडर, कम इन बिटवीन। आप ग्रीट कीजिए और फिर स्टार्टिंग कीजिए। बताइए, First sentence. उससे रिलेटेड कुछ भी बताएं। वो सेंटेंसेस बता दें, उनमें क्या इन्फॉर्मेशंस दी हुई है, क्या मैसेज छपा हुआ है, या अपने बातें आप बता दीजिए। और अगर आपको इंग्लिश भी समझ नहीं आ रही है तो फिर आप हिंदी बताइए। बस बोलना है, यहाँ पर्पज़ ये है मेथोडोलॉजी का। बताइए, स्टार्ट। 30 सेकंड में डिस्कशन करना है। डू अगेन। तो अहमद, आप भी टाइम लगाएंगे इतना? तो भाई वो भी लगेगा, पैसे लगेगा, वो तो भाई लगेगा, पैसे लगेगा। यूजुअली नहीं, ऐसा इतना टाइम यूजुअली नहीं लगता है, लेकिन यहाँ स्पेशल टाइम दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बिकॉज ऑफ योर कोर्स ऑल्सो। स्टार्ट। यस जी, स्टार्ट। Drowning is just a 6-letter word. After drowning, many people stops from trying to swim. ड्रॉनिंग, DROWNING, ड्रॉनिंग। ओके, so it means in the first sentence at the outset you are talking about drowning. Yes. Perfect. And what about the rest? What is the rest message? This is जी, इधर आइए थोड़ा सा, पहले सर्किल को कंप्लीट कीजिए। जी बताइए। In this fast changing world, नहीं, अब नहीं, देखिए वो मुनासिब नहीं है। जी बोलिए। in this fast changing world, Hmm. there are everywhere is competition. Like cutthroat competition in every field. We must prepare ourselves. कट थ्रॉट, इन्होंने वर्ड बोला है कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन। क्या बोला है? कट थ्रॉट। अभी ऐसा भी किया जा सकता है कि ये जब हटेंगे यहाँ से अपने डेमोन्स्ट्रेशन दे करके, तो मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ कि इनका जो इन्होंने बताया उसे कंक्लूड कीजिए। तो गौर से सुनना है। इन्होंने बताया कि कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन है, और इतना ही था। हाँ, और बताइए। In this fast changing world, there are lot of competitions. यस। Like cutthroat competition in every field. So being a smart, it's not depend on only one skills. We need a myriad of skills to develop ourselves and excel in our career. Perfect. So we should never procrastinate about it. Like we should not like. I would like to say with one line that the good ones goes if you wait too long. That's it. तो इन्होंने बात की मल्टी स्किल्स की। इन्होंने कहा कि इस कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन के दौर में वी शुड हैव डिफरेंट स्किल्स, और इन्होंने प्रोकास्टिनेशन की बात की। प्रोकास्टिनेशन कहते हैं बातों को टालना। जो इम्पोर्टेंट टास्क होती है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क, उसको डिले करते रहना, करते रहना, करते रहना। दिस इज कॉल्ड प्रोकास्टिनेशन। यस, से और से। In our life, we always see many failures, but failures not mean stop. It encourages us for another big thing. So don't excuse and keep achieving. कीप क्लैप फॉर देम। थैंक यू, टेक योर सीट्स। ये काफ़ी अच्छा था। दो दे टुक सम मोर टाइम, बट स्टिल दे डिलीवर्ड वेल। इट वॉज अ वंडरफुल डेमोन्स्ट्रेशन। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट फर्स्ट अहमद, यू प्लीज कम। Put your cuffs this way. Come here. Yes. Put your cuffs this way. Yes, please. Conclude. What they have said, conclude. Stand straight. Yes, please. Start. Come forward. Come forward at least 1.5 feet. Yes. कंक्लूड करना है, नहीं जो इन्होंने बोला उसे ही कंक्लूड करना है बस। Good evening, all of you. Myself, Ahmed Ali Khan.
I'm here to conclude the discussion that has been going on. Hmm. According to me, failure is not something that is fatal, but it is the driving force. If we see to it and if we keep on learning from it, then it can grow a plant that can endure future failures and can give a fruit that can manifest a brighter future for ourselves. And according to me, in this fast developing world with so much competition, we must encourage ourselves to keep on learning new things from our past experiences and try to cope up with the failures with a strong mindset and just go on. वंडरफुल। अब आपको एक काम और करना है। अब आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है तो आपको काम ये करना है, ये आप पेन लीजिए या फिर पेन रहने दीजिए, आप सिंपली यहाँ खड़े हो मेरी जगह पर, लाइन बाय लाइन आप रीड कीजिए स्लाइड को, सारे लोग आपके साथ पढ़ेंगे। रिपीट आफ्टर अहमद। यस प्लीज़ स्टार्ट। यस, मेरी जगह खड़े हो जाइए जहाँ मैं था, बस थोड़ा और इधर, बस पढ़िए लाउडली। Failure is just a seven-letter word. Which stops millions of people from trying new things. मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस एस लगा है वहाँ पर, देखिए, मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम ट्राइंग न्यू थिंग्स। Millions of people from trying new things. Millions of people from trying new things. यस, The word failure stops us The word failure stops us to think big. The word failure stops us to try new things. In this fast-moving world, there is lot of competition. Very few people are able to outshine. अभी आप यहाँ आइए, अभी आपको एक चीज़ सिखाते हैं। अहमद को तो सिखाना है ही, आप लोगों को भी स्पेशली सिखाया जा रहा है। अभी अहमद ने पढ़ा, अभी मैं पढ़ता हूँ, फिर बताऊँगा कि क्या सिखाना है। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा लाउडली और वॉइस को थोड़ा सा ओपनली पढ़ना है। परफेक्ट। फेलियर इज जस्ट अ 7-letter वर्ड which stops millions of people from trying new things. क्या फ़र्क महसूस किया आपने अपने पढ़ने में और मेरे पढ़ने में, और मेरे पढ़ने की वजह से इन लोगों के पढ़ने में? क्या फ़र्क महसूस हुआ? सर आप पॉज लेके पढ़ रहे थे, ठीक है, और फिर जिस चीज़ को एम्फसाइज करना था उससे जोर दे रहे थे। ठीक है, और मेरी वजह से इनके ऊपर क्या फ़र्क हुआ है? सर वो भी कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे, दोबारा रिपीट कर रहे थे। इससे एक बात ये समझ आती है, यहाँ ये लर्निंग हो गई कि लीडर जैसा होगा फॉलोअर्स भी वैसे ही बनेंगे। तो कैसा लीडर बनना है? मेरे जैसा लीडर नहीं बनना है, ठीक है? लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए ना, आपके अंदर एक करेज होना चाहिए। आपके अंदर जितना करेज होगा, आपकी ऑडियंस में उतना करेज ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये लर्निंग थी यहाँ पर, जो सीखना था हमें, ठीक है? बट हम लोग एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर हमें आगे चलना है। सिट डाउन, टेक योर सीट। ये लर्निंग हुई, तो ध्यान रखना है आगे जब भी आप ट्रेनर बनेंगे, टीचर बनेंगे, तो ये जो क्लास है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की क्लास नहीं है, बल्कि बड़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर सीखनी है। परफेक्ट। द वर्ड फेल्योर, say loudly and openly. Okay, the word failure stops us to think big. हिंदी क्या हो गई इसकी? हिंदी बताइए। फेलियर का डर हमें नई चीज़ें, बड़ी चीज़ें सोचने से भी रोकता है। Similarly, the word failure stops us from trying new things. इसी तरीके से वो हमें नई चीज़ें करने से रोकता है। इसीलिए इंडिया में क्या हो रहा है, इनोवेशन नहीं हो पा रहा है, कॉपी पेस्ट पर ही काम चल रहा है। जो मॉडल्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं बिजनेस के अंदर, उन्हीं मॉडल्स पर काम हो रहा है। देयर इज़ नो इनोवेशन। इनोवेशन पर जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हो रहा है। अभी मैंने एक न्यू टर्म बोल दी है, इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है? ये जो इनोवेशन है ना, ये जो नई चीज़ तो ठीक है, ये जो इनोवेशन है बेसिकली ये बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में इस टर्म को यूज़ किया जाता है। इनोवेशन कहते हैं किसी भी नए प्रोडक्ट को लेकर आना, या उसके मेथड को नए तरीके से लेकर के आना, या मार्केटिंग का नया मेथड लेकर के आना, या उसकी डिलीवरी का नया मेथड लेकर के आना। दीज थिंग्स आर कॉल्ड इनोवेशन।
ठीक है। एक और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि कोई चीज़ अगर इन्वेंट हो गई है, इन्वेंट तो हो गई वो साइंस लैब के अंदर में, अब उसको पब्लिक तक पहुंचाने के लिए एक प्रोडक्ट की शक्ल देनी है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनोवेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनोवेशन। और इसके लिए जो इंटेलेक्ट ज़रूरी होता है उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। जो इंटेलेक्ट इसके लिए ज़रूरी होता है उसको क्या बोला जाता है? क्रिएटिविटी। तो अभी कमी हो रही है ना क्रिएटिविटी की, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की कमी हो रही है। तो यहाँ ये जितनी भी लाइन्स लिखी हुई हैं उसी के मोटिवेशन में लिखी हुई हैं कि जो फेलियर है उसको फेलियर की तरह नहीं लेना है, बल्कि उसको लर्निंग की तरह से लेना है। किसकी तरह से लेना है? लर्निंग की तरह से लेना है। आगे लिखा हुआ है, इन दिस फास्ट मूविंग वर्ल्ड देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, very few people are able to outshine। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि आउटशाइन कर पा रहे हैं, अपने आप को चमका पा रहे हैं, पब्लिक के सामने ला पा रहे हैं और इंसानियत के लिए काम कर पा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं इससे। अदरवाइज जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो सर्वाइवल मोड पर चली गई है। दे आर थिंकिंग अबाउट, दे आर वर्किंग अबाउट देयर ओन सर्वाइवल, अबाउट देयर ओन सर्वाइवल, दे आर लिविंग फॉर देयर ओन सर्वाइवल। तो ये जो सर्वाइवल मोड ऑफ लिविंग है, इट्स अ रॉन्ग स्टाइल ऑफ लिविंग। रेदर वी शुड बिकम प्रॉब्लम सॉल्वर्स, वी शुड बिकम प्रॉब्लम सॉल्वर्स, वी शुड बिकम प्रॉब्लम सॉल्वर्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पर जाना है हमें। वो तभी हो पाएगी जब हमारी क्रिएटिविटी इन्हेंस होगी। जो क्रिएटिविटी मर गई है ना, हमारे स्कूलिंग सिस्टम ने हमारी क्रिएटिविटी को डे बाई डे रिड्यूस किया है, सप्रेस किया है, डिक्रीज किया है। राइट और रॉन्ग? वरना बचपन में हम लोग इतने ज़्यादा क्रिएटिव थे कि किसी भी चीज़ को हम लोग खेलने का सामान बना लिया करते थे, किसी भी चीज़ को खेलने का सामान बना लिया करते थे। ये था या नहीं? लेकिन अभी जो क्रिएटिविटी है वो कम हो रही है। इंटरनेशनली इस पर डिबेट चल रही है। तो इन एक्टिविटीज़ को जो करवाने का मकसद है वो एक ये भी है कि जो क्रिएटिविटी है वो अगेन बाहर आना शुरू हो जाए। जो मूवमेंट है, क्रिएटिव मूवमेंट्स हैं ब्रेन के अंदर, वो अगेन स्टार्ट हो जाए। परफेक्ट गौतम। नाउ नेक्स्ट, बट इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। माय डियर फ्रेंड्स, अब आखिर में माय डियर फ्रेंड्स को लेकर के आए हैं अगर, तो बोलने का तरीका क्या होगा? बोलने का तरीका ये होगा कि वर्ल्ड तक तो हम लोग स्ट्रेस बनाएंगे, फिर बहुत हल्का सा पाउज लेंगे और फिर स्ट्रेस बनाएंगे माय डियर फ्रेंड्स पर। माय डियर फ्रेंड्स स्टार्टिंग इस तरीके से की जाएगी इसकी, लास्ट में माय डियर फ्रेंड्स को लेकर के आया गया है। शुरू में भी लाया जा सकता था, इस तरीके से भी बोला जा सकता था कि माय डियर फ्रेंड्स इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, तब फिर बट नहीं लगाएंगे। ये सीखने की बात है। अब यहाँ पर दो बातें सिखा रहा हूँ मैं साथ के साथ, पब्लिक स्पीकिंग भी सिखा रहा हूँ, राइटिंग भी सिखा रहा हूँ। अगर मैं माय डियर फ्रेंड्स को पहले ले आऊँगा तो फिर जो सेंटेंस बनेगा वो ये बनेगा, माय डियर फ्रेंड्स इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस तरीके से बोला जाएगा, माय डियर फ्रेंड्स इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब अगर आप इस लाइन को इसी तरीके से बोलें, माय डियर फ्रेंड्स इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो कितना मोटिवेशन आ जाएगा, आपके अंदर भी आ जाएगा और वही करेज आपकी ऑडियंस के अंदर में भी आ जाएगा। तो पब्लिक स्पीकिंग की क्वालिटी यही तो होती है। जो एक पब्लिक स्पीकर होता है उसका काम यही है कि जो उसके अंदर करेज है वो दूसरों को भी सिखा दे, वो दूसरों के अंदर में भी उसी क्रिएटिविटी को ले आए, उस विगर, उस ज़ील को ले आए, उस एनर्जी को ले आए। ये जितने मैंने वर्ड्स बोले हैं ना, ज़ील, विगर, करेज, एंथुसियाज्म, एनर्जी, सबकी मीनिंग मोर और लेस सेम ही है। एनर्जी मतलब वही उथल पुथल एक पैदा हो जाए लोगों के अंदर, लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, इफ़ यू फेल टुडे यू हैव फेल्ड फॉर अ डे। ये जो लाइन है एक साथ बोलनी होगी, इफ़ यू फेल्ड टुडे यू हैव फेल्ड फॉर अ डे, नॉट फॉर द लाइफ। सो गेट अप एंड गेयर अप। अब ये जो वर्ड्स हैं गेट अप एंड गेयर अप, एक तरीके से ये राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, सिमिलर वॉइस इसके अंदर में कहीं ना कहीं आ रही है, गेट अप एंड गेयर अप, गेट अप एंड गेयर अप। बट जल्दी से जब इसको पढ़ते हैं ना बोलते हुए तो इनका स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। किस तरीके से बोलेंगे? सो गेट अप एंड गेयर अप, सो गेट अप एंड गेयर अप। यानी जो टी है ना, ये गेट का, इस गेट का जो टी है इस पर स्ट्रेस कम दे रहे हैं, बहुत कम स्ट्रेस देते हुए इस टी पर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। सो गेट अप एंड गेयर अप। अब ट्राई करें आप इस तरीके से, एक बार और रूल बता देता हूँ,
इस टी पर ज़्यादा स्ट्रेस न देकर हल्का सा ही स्ट्रेस देकर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। सो गेट अप एंड गियर अप। थोड़ा चेंज हुआ या नहीं? थोड़ा सा 50% या 40% या 30? कितना चेंज हुआ है? 40% चेंज हुआ है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। सो गेट अप एंड गियर अप। अब जल्दी से बोलिए। सो गेट अप एंड गियर अप, गेट अप एंड गियर अप, बट नेवर एवर गिव अप। इसी तरीके से दो राइमिंग वर्ड्स अगेन है, नेवर एवर, इनको भी जल्दी पढ़ना होगा। तो ये वाला जो आर है इस पर स्ट्रेस कम देंगे। सो नेवर एवर गिव अप, ये तरीका होता है पढ़ने का। ठीक है, 30, 40, 50% जितना भी आया ही, अभी फर्स्ट वीक ही है। इंशाल्लाह आफ्टर द 2 weeks और द 3 weeks यू विल लर्न ग्रेजुअली। परफेक्ट, बट एटलीस्ट कुछ तो आया। समथिंग इज बेटर देन। My dear friends, whatever your dream is, my dear friends, whatever your dream is, definitely, कॉमा लगा हुआ है। जब भी कॉमा लग जाता है तो पाउस देना मैंडेटरी हो जाता है उस हालत के अंदर। डेफिनेटली सम हार्डशिप्स विल कम इन लाइफ। अब ये जो लाइन है ना, ये समझाने वाली लाइन है। बिल्कुल आप पेशेंस के साथ कूल एंड काम स्टाइल में समझा रहे हैं। ठीक है, अटमोस्ट मोटिवेशन नहीं है बल्कि नॉर्मल मोटिवेशन है। माय डियर फ्रेंड्स, वो डेफिनेटली सम हार्डशिप विल कम इन लाइफ। तो यहाँ जो टोन है वो नॉर्मल चलेगी, फ्लैट टोन भी यूज़ की जा सकती है। और यहाँ आप थोड़ी सी स्माइल रखें अपने फेस पर बोलते हुए। ट्राई करें, अभी भी आप अपनी चेयर से ट्राई कीजिए कि थोड़ा सा आप स्माइल में बोलें इस वाली लाइन को। ट्राई कीजिए। ठीक है, अगेन हम लोग ट्राई करते हैं। डेफिनेटली सम हार्डशिप्स विल कम इन योर लाइफ। सीखने को क्या मिला? किशन आप बताइए, क्या सीखने को मिला? ये जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई कि थोड़ा स्माइल के साथ पढ़िए। अहमद आप बताइए, कुछ इसमें ऐड ऑन दीजिए। क्या सीखने को मिला आपको नया यहाँ पर? थोड़ा सिंपैथाइज करना। ठीक है, सिंपैथाइज करना। और औसाफ आप बताइए, आपको क्या सीखने को मिला यहाँ नई बात? बोलते समय अपना फीलिंग एक्सप्रेस करना। हाँ, यही तो काम है पब्लिक स्पीकर का। किसी भी स्पीकर का यही काम है, फीलिंग्स वहाँ ट्रांसफ़र होनी चाहिए। जो करेज, जो क्रिएटिविटी, जो फिक्र यहाँ है वो वहाँ ट्रांसफ़र होनी चाहिए। आप बताइए गौतम, आपको क्या सीखने को मिला? पॉज। डेफिनेटली। चलिए आगे चलते हैं। इट इज़ ऑब्वियस। अब चाहे तो इसको इट इज़ बोल दीजिए, चाहे तो इसको इट्स बोल दीजिए, चलेगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। इट इज़ ऑब्वियस दैट यू कम अक्रॉस डिफिकल्टीज। इट इज़ पॉसिबल दैट यू स्टक एट सम पॉइंट। यहाँ जो स्टक की मीनिंग है वो है रुक जाना, थम जाना किसी चीज़ का, किसी प्रोसेस का थम जाना। बट इट डजंट मीन दैट यू हैव फेल्ड। ये जो डजंट लिखा है ना यहाँ पे, इस टी को जितना कम कर दें उतना बेहतर है। जितना आप इस टी को कम कर देंगे ना, इट डजंट मीन, इट डजंट मीन, इट डजंट मैटर, इट डजंट मीन, इट डजंट मैटर। बोल के देखिए, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। एक बार ये बोलिए, इट डज नॉट मैटर। एक बार बोलिए, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। ये वाला जेस्चर बनिए, इट डजंट मैटर। लीव इट। फरहान लीव इट। वैशाली लीव इट। इट डजंट मैटर। अब एक बार बोलिए, वैशाली लीव इट, इट डज नॉट मैटर। कौन सा अच्छा लगा? यही है ब्यूटिफिकेशन लैंग्वेज का। जब लैंग्वेज को सीखा जाता है तो अपने आप एक ब्यूटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, आई होप कि अभी तक जो हम लोगों ने आधे घंटे में सीखा तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। कुछ ऐड ऑन हुआ? ऐड ऑन हुआ लाइफ में, पर्सनैलिटी में कुछ ऐड ऑन हुआ? सीखेंगे इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप। 1 घंटा ही तो मिलता है हम लोगों को, बट स्टिल वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। स्टिल वी आर ट्राइंग आवर लेवल
बेस्ट। अभी मैंने जो बोली है लाइन वो क्या बोली है? स्टिल वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, स्टिल वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, और स्टिल वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। इस तरीके से बोलें आप। इतना ट्राई करेंगे तो जहाँ पर भी गाड़ी रुक जाएगी वो थोड़ा ठीक हो जाएगा पिछले के मुकाबले। आगे चलते हैं। बट इट डजंट मीन दैट यू हैव फेल्ड। ठीक है, बॉडी जेस्चर्स को बनाना है। अब ये जितने भी मैंने बॉडी जेस्चर्स बता दिए, डजन का बता दिया, और भी कई सारी एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं। तो अब जब अगला डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए यहाँ ग्रुप आएगा तो उसे अप्लाई करनी है ये वाली टेक्निक्स। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन में अभी किसी को भी बुलाया जा सकता है। इट्स ओके। ये जो ओके है ना, इसको ओके तो आप ज़रा ना बोलें, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ओके बोलना, बल्कि आपको उसको बोलना है ओके, ओके, इट्स ओके। अच्छा लग रहा है बोलने में? इट्स ओके, इट्स ओके टू अटेम्प्ट एंड फेल rather than rather rather than just thinking of attempting, rather than just thinking of attempting। यानी कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ सोचते ही रह जाएं। इससे बेहतर है कि बंदे ने ट्राई तो किया। यहाँ ये सेंस निकल रहा है बात का। इट्स ओके to lose many times and continue rather than give up and go into depression। अगेन यहाँ पर भी वही मीनिंग है कि कंटिन्यू करना ज़्यादा बेहतर है, ट्राई करते रहना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप ट्राई भी ना करें और डिप्रेशन में चले जाएं। यहाँ ये सेंस बन रहा है। फेलियर मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। इस लाइन के अंदर कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर आपकी जो पिच है वो थोड़ी सी लाउड हो जाए, तो ये लाइन का ब्यूटिफिकेशन अपने आप बन जाएगा। बाकी बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं इस लाइन के अंदर में, नॉर्मल सी लाइन है, बस पिच को थोड़ा सा ऊपर कर देना है। पिच समझ गए ना आप लोग? यानी वॉइस को थोड़ा सा ऊपर कर देना है। हाँ, वॉइस मॉड्यूलेशन। फेलियर अलाउज यू टू डिस्कवर न्यू पाथ्स, न्यू पाथ्स। ये न्यू वेज भी बोल सकते हैं। पाथ्स मीन्स रास्ते, वेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, योर लाइफ। अगेन ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस के अंदर फिर से जो है पिच को इंक्रीज करना है। स्पेशली ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पर पिच को दोबारा से इंक्रीज कर देना है, थोड़ा और ज़्यादा। यानी कि सारी लाइंस में पिच को इंक्रीज करना ही है, इन दो वर्ड्स के लिए और ज़्यादा पिच को इंक्रीज कर देना है, तो अपने आप में एक ब्यूटिफिकेशन आ जाएगा। योर लाइफ is a message, message to the world, to this world. Make it effective, make it effective. ठीक है, यहाँ एक क्लैरिफिकेशन दे देते हैं। ये लाइंस लिखवा दी हैं, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको मेमोराइज कर लें एज इट इज़। ये ज़रा भी ज़रूरी नहीं है किसी के लिए भी। मेमोराइज करना किसी स्पीच को ज़रा भी अच्छी बात नहीं होती, बल्कि आपको मैसेज पता होना चाहिए कि ये मैसेज है। चीज़ें चेंज हो सकती हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर में, बल्कि एक अच्छी स्पीच, एक अच्छी बात, अच्छा डिस्कशन उसी को माना जाएगा जहां आप अपने ओरिजिनल थॉट्स को रखें ऑडियंस के सामने। वहाँ एक ओरिजिनलिटी फील होती है। ठीक है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कुछ टेक्निक्स को सिखाना था और कुछ भी नहीं था। ठीक है, मुझे भी ये याद नहीं 100%, और मैं याद करने में बिलीव भी नहीं रखता हूँ। यहाँ पर एक और नई टर्म बता देती हूँ, ऑफ हैंड स्पीच। ऑफ हैंड स्पीच, ऑफ हैंड स्पीच यानी कि अपने ओरिजिनल व्यूज़ को रखना, इसको बोलते हैं ऑफ हैंड स्पीच। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर वाइंड अप करते हैं इस वाले टॉपिक को। बस किसी भी एक बंदे को आ जाना है यहाँ पर 30 सेकंड्स के लिए। कौन तैयार है? नहीं, आप आ चुके हैं। आप आइए लबीबा। आई थिंक आपको नहीं बुलाया गया ना एक भी बार? यहाँ सेंटर में आ जाइए जी। जितना भी मैंने बताया, यानी उस स्पीच में जो भी लाइंस आपको याद हैं, जो भी कुछ अपने वर्ड्स में बता दें विद इन 30 सेकेंड्स। ग्रीट कीजिए पहले, जो भी आपका ग्रीट करने का तरीका है, सलाम नमस्ते वो कीजिए, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, उसके बाद में स्टार्ट कीजिए। नहीं नहीं, देखकर नहीं, मैंने इतना तो बताया कि ऑफ हैंड बोलना चाहिए।
यस स्टार्ट। जैसे कि आज का ही टॉपिक चल रहा है फेलियर के बारे में। फेलियर ऐसा चीज़ है जो हर किसी की लाइफ में ज़रूर आती है, किसी ना किसी लेवल पे। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि उस फेलियर को I would like to thank Department of Physical Education for giving me a chance to enhance my communication skills. कैसे करते हैं, उसके आगे सक्सेस कैसे लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए कभी भी चाहे कितनी भी बड़ी फेलियर आए तो आप घबराइए लो। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब हम घबराते हैं तो हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो कमज़ोर पड़ती है। इसलिए इंग्लिश में थोड़ा बोलिए ज़रा। So it is important to make your view positive about everything. If things go bad, you have to For be giving me a positive. chance to enhance my communication skills. Successful. आखिर में कंक्लूड कीजिए, वहाँ आखिर वर्ड्स क्या थे, वहाँ स्पीच के आखिरी वर्ड्स। Message. योर लाइफ इज़ अ मैसेज टू दिस वर्ल्ड, Your life is a message to this world. मैसेज Effective. मैसेज टू दिस वर्ल्ड, Message to this world. मेक इट इफेक्टिव। Make it effective. Make it effective. एक बार और पढ़िए, मेक इट इफेक्टिव। Make it effective. ये जेस्चर बनाइए, मेक इट इफेक्टिव। Make it effective. ये एक हाथ से सिर्फ, मेक इट इफेक्टिव, Make it effective. मेक इट इफेक्टिव। Make it effective. बैठिए, मैंने बोला था ना जेस्चर्स को यूज़ करना है। अब एक बार इसको समझ लेते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक I would like to thank टू द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन AMU for giving me a chance to enhance my communication skills. इतना ही है, ट्राई करें। अब आप लोग खुद, किसी को याद हुआ, चलिए याद करवाते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक टू द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन AMU for giving me a chance to enhance my communication skills. I would like to thank to the Department of Physical Education for giving me a chance to enhance my communication skills. जो स्किल्स के आखिर में एस आ रहा है ना, इसको जा प्रोनाउंस करना है, जेड स्किल्स ज। आप आइए, पढ़िए। I would like to thank Department of Physical Education AMU for giving a chance for my communication skills. आपको याद हो गया होगा अहमद, आइए। आप भी देख लीजिए। चलिए पढ़िए आप, कम फॉरवर्ड। हाँ बस। I would like to thank the Department of Physical Education AMU for giving me a chance to enhance my communication skills. आप ट्राई कीजिए। आई वुड लाइक टू थैंक I would like to thank Department of Physical Education AMU for giving me a chance to enhance my communication skills. मैं कुछ सिखाऊं आपको, Chance सिखाऊं। फॉर गिविंग for giving me me a chance a chance for for to enhance my my communication communication skills. अब दोबारा ट्राई कीजिए, से अगेन। I would like to नो, उनको पढ़ने दीजिए। आई वुड लाइक टू थैंक I would like to thank Department of Physical Education AMU for giving me a chance chance to enhance my communication skills. communication Communication skills. communication Communication. communication skills. Communication skills. एक बार और ट्राई कीजिए। आई वुड लाइक टू थैंक I would like to thank Department of Physical Education AMU to giving me a for chance, giving me a chance for giving me a chance to enhance enhance my communication skills. communication skills. Communication skills.
ठीक है, ये सही हो जाएगा। आप बैठिए, आप ट्राई कीजिए एक बार, यहाँ सेंटर में जाइए। I would like to thank Department of Physical Education, AMU, for giving me a chance to enhance my communication. क्लैप फॉर हर। बैठिए। इम्प्रूव हुआ, थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ ना? डर खत्म हुआ आपका? आपका डर, हेजिटेशन रिमूव हुआ थोड़ा सा? और कोई आएगा? आइए, ये हुई बात। यस। I would like to thank Department of Physical Education for giving me a chance to enhance to my communication skills. होगा, इसी तरह चेंज आएगा। कीप शोइंग योर ब्रेवरी, कीप शोइंग योर विगर एंड इंटरेस्ट। ठीक है, एक बार रीड कीजिए। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टू द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर प्रोवाइडिंग अस with a wonderful platform to enlighten our brains and develop our personalities. अब आप जाइए, स्लाइड की तरफ फेस कीजिए, रीड one line and they will repeat after you. Come in straight here. Yes. I would like to extend my deepest gratitude to the Department of Physical Education for providing us with a wonderful platform to enlighten our brains and develop our personality. अब बिना देखे ट्राई कीजिए पढ़ने का। यस जी, बोलिए, पूरा बोल दीजिए। I would like to extend my deepest gratitude to the Department of Physical Education for providing us with a wonderful platform to enlighten our brains and develop our personality. पर्सनैलिटीज, वो जो वर्ड है ना, वो है एनलाइटन। एनलाइटन। कोई और ट्राई करेगा बिना देखे पढ़ने के लिए? वैशाली, आप पढ़िए विदाउट वॉचिंग द स्लाइड। आइए, गिव अ ट्राई एट लीस्ट वंस। यस। I would like to extend to my deepest gratitude Department of Physical Education for giving me a platform. नहीं याद है अभी? आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। किसको याद है? और कोई और बंदा है? हु इज रेडी? गौतम आइए, एक बार दिखाना है, देख लीजिए। रेडी? क्लैप फॉर गौतम। आइए, इधर आ जाइए, गिव अ ट्राई। I would like to extend my deepest gratitude to the Department of Physical Education for providing us जी, with a wonderful platform for developing our personalities. ठीक है, एक बार और से अगेन विद स्लो मोशन। I would like to extend our deepest gratitude to the Department of Physical Education for providing us with a wonderful platform to enlighten our personalities. जी, मेरी बात सुने, अगर आप यहाँ से अभी चले गए आज, मेरी बात तो सुनिए, बड़े छोटे को छोड़िए, आप भी बड़े ही हैं, ये दाढ़ी आई हुई है आपकी, बड़े हैं ना। अगर आज आप यहाँ से चले गए इसको पढ़े बिना, ये वर्कशॉप
अराउंड 20 डेज़ के बाद में ख़त्म हो जाएगी, मैं अपनी जगह आप अपनी जगह, लेकिन ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये बाकी रहेगी। मेरी बात समझ लें आप, बुरा तो नहीं मान रहे हैं? गुस्सा, ईगो सप्रेस कर देना है, अगर ईगो है उससे सप्रेस कर देना है, ठीक है। अगर आज आप यहाँ से चले गए तो एक कमी बाकी रहेगी, वैशाली यू ऑल्सो। अगर ऐसा हो जाए कि इसी 1 मंथ की वर्कशॉप में जिसमें हमें सिर्फ 1 घंटा ही मिलता है, लेकिन ये बड़ा बरकती वक्त बन गया है हमारे लिए, ठीक है, आप पढ़ते रहें उधर देख करके कि हम लोग एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन देना, एक बेहतरीन स्पीच देना सीख जाएं इसी 1 मंथ की वर्कशॉप में, और थोड़ा बेसिक ग्रामर भी सीख जाएं, कुछ प्रोनाउंसिएशन का पार्ट भी सीख जाएं, कुछ बॉडी लैंग्वेज भी सीख जाएं, और हमारा हेजिटेशन भी ख़त्म हो जाए। तो इससे बेहतर क्या है? 1 महीने में अगर हम 1 हफ्ते में यहाँ तक आ गए हैं कि हम लोग स्पीच डिलीवर करना, स्पीच को बनाना सीख गए हैं, बेसिक ग्रामर हम लोगों ने सीखी है, अभी हम लोगों की स्पीड भी बढ़ेगी, स्पीड भी कम थी, तो इसमें गलत है कुछ? कितना अच्छा काम किया है ना आपके डिपार्टमेंट ने, राइट और रॉन्ग? अब आप में से कोई ये बात बोले नहीं साहब हमें स्टेज पर बुला लेते हैं, बेइज्जती करते हैं, ये गलती किसकी है? इसमें कमी किसकी मानी जाएगी? जी गौतम, पढ़ा आपने से अगेन, ये हाथ नॉर्मल कीजिए पहले जी, पैर थोड़ा सा अंदर कीजिए, थोड़ा सा बता देते हैं बात को। नॉर्मल अगर आप इस तरीके से खड़े होएंगे, ठीक है, नॉर्मल कूल हो जाएं पहले, किसी के गले में कुछ दिक्कत है उसे भी थोड़ा ठीक कर लीजिए, जो भी करना है आपको स्टार्टिंग में कर लें। अगर आप ऐसा चेस्ट वगैरह थोड़ा सा नॉर्मल रखें आप, तो 50% कॉन्फिडेंस यहाँ आ जाता है बॉडी लैंग्वेज को ठीक करने से। बाकी 30-40% जो है वो ये है कि आप ये नहीं सोचना है आपको कि मुझे नहीं आता, बल्कि ये सोचना है मुझे आता है, मैं बोल सकता हूँ। जो आपके दिमाग में यहाँ पिक्चर चलनी चाहिए, कभी भी लाइफ में आपको कोई भी प्रेजेंटेशन देनी हो, कहीं भी बोलना है, किसी इंटरव्यू में जाना है, ये सोचना है यहाँ पर मैं बोल दूँगा, मैं बीट कर दूँगा सामने वाले को, मुझे भी बीट कर देंगे आप, ये सोच करके यहाँ खड़े होना है। तो फिर आप देखिए अपने आप डिलीवरी कितनी बेहतरीन आएगी। ये रूल्स हैं, फिर से आपने स्टार्ट किया। अगर आप इस तरह कर रहे हैं ना, या कोई बंदा इस तरीके से कर रहा है ना, ऐसे ऐसे, इट मीन्स कि उसकी एनर्जी यहाँ 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 जा रही है, यहाँ नहीं है उसकी एनर्जी। एनर्जी होनी कहाँ चाहिए? यहाँ पर चाहिए एनर्जी। समझे बात? टेक्निक मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ आपको, बोलिए अब। गॉट द पॉइंट? यही क्वेश्चंस थे आपके, अभी मिलाएंगे आंसर्स। और जी पढ़िए। I would like to extend my deepest gratitude to the Department of Physical Education for providing us a wonderful platform for enlightening our brains and develop our personality. अच्छा, ये जो वर्कशॉप अभी चल रही है इसके बारे में आपकी क्या राय है? हिंदी में बता दीजिए, ये अच्छी है, बुरी है, क्या चेंज होना चाहिए इसमें, क्या एडिशन होना चाहिए, क्या डिलीशन होना चाहिए, क्या है? 2 ही दिन ज्वाइन किया है, 5 मिनट में पता लग जाता है वो तो। आप पिज्ज़ा खाएंगे, इतना सर खा लीजिए या इतना बड़ा खा लीजिए, टेस्ट तो अंदाज़ा हो ही जाएगा ना। सर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इंग्लिश के लिए, बताइए। वो मतलब मैं लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, पर सर जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, यहाँ पे खड़े होकर बोलना सर, वो हेजिटेशन जो होती है सर, वो इम्प्रूव करनी है सर। जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो सर, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। जैसे मैं मेरा दोस्त आपस में बात करेंगे तो सर इंग्लिश ऐसे इंप्रूव होगी। ऐसे नहीं है कि मैंने लिख लिया, पढ़ लिया, टेंसेस आते हैं, वो सर मेरे को भी आते हैं, सब मास्टर्स में ज़्यादातर सब बच्चों को आते हैं, लेकिन नहीं आते टेंसेस। तो टेंसेस की बात तो अभी फ़िलहाल है नहीं। सर आपका जो मेन क्वेश्चन है ना वो है, मेकिंग जो होता है सर, वो मेरी बात सुने, पहले एक क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। आपने बोला कि मुझे बोलना नहीं आता है, एक और सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर आप समझने की कोशिश करें, जो लाइन्स थी आप उन्हें ना बोलें, उसे हटा दें। अब इतना तो ये समझ आ गया होगा कि वो जो लाइन्स थी वो इस वर्कशॉप के बारे में थी, कि यहाँ कोई वर्कशॉप हो रही है, आप उसको थैंक यू बोल रहे हैं डिपार्टमेंट को। आप अपने वर्ड्स में बोलिए, बोलिए। और कुछ? आप अपने चेयरमैन का स्पेशल थैंक यू बोलिए। Chairman, the chairperson of Department of Physical Education for providing us a wonderful platform and our English community को उमर ज़मीर सर। अभी मेरी एक और बात सुनेंगे आप।
अब आप क्या ट्राई करें, यहाँ डेली आए क्लास में, 2-3 बार आप यहाँ पर आने की कोशिश कीजिए, रेज योर हैंड अगेन एंड अगेन, ताकि मेरे जहन में आ जाए तो मैं आपको बुला सकूँ। तो जो भी टॉपिक्स हैं उनमें जो भी आपकी वर्डिंग्स में आप यहाँ बोलने की कोशिश कीजिए, अपने आप आपका हेजिटेशन और ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, ये अपने आप ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात रह जाती है टेंसेस की। जो टेंसेस अभी मैं यहाँ स्लाइड्स में पढ़ाऊँगा अगले 1 हफ्ते के बाद में, मतलब नेक्स्ट 1 वीक में, और नहीं आते होंगे आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर मैं हारा तो फिर पार्टी मैं दूंगा, होटल लेमन ट्री, और अगर आप हारे तो भी पार्टी मैं दूंगा। ठीक है। तो जो टेंसेस हैं उनके पीछे कुछ मेथोडोलॉजी छिपी हुई है। जो टेंसेस हैं, मेरी एक बात और सुने, वो जो टेंसेस हैं वहाँ टेंसेस नहीं पढ़ाए जाएंगे सिर्फ, बल्कि हर एक टेंस को किस टेंस को कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसका यूज़ करते हैं डेली रूटीन शेड्यूल बताने के लिए। अब सर आप अपना शेड्यूल बताइए, सुबह से शाम तक आप क्या करते हैं, बताइए। ठीक है। नहीं तो यहाँ तो आपने टेंस गलत ही बोल दिया। जो आप सेंस बना रहे हैं, आपने ये बात बोली ना कि मैंने उसके बाद में शावर लिया, तो ये तो टेंस गलत हो गया। 2 बातें थी, या तो आप ये बात बोलते कि मैं उसके बाद में शावर लेता हूँ, तब तो वो वाला जो वर्ड बोला ना कि आई टेक शावर एट 4:30 या जो भी है, तब तो सेंटेंस सही था। लेकिन आपने बोला है कि मैंने उसके बाद में शावर लिया, यानी पास्ट की बात कह दी। तो पास्ट सिंपल टेंस में बनाना था सेंटेंस आपको, देन आई टुक शावर। हो गई ना गलती, वही सिखाएंगे वहाँ पर। मिला आंसर। अब यहाँ ये क्लासरूम है, आई एम टीचिंग यू विद अ, नॉर्मली हम लोग पढ़ रहे हैं, तमाम चीज़ें बहुत फ्रेंकली नेचर में चल रही हैं। घबराने वाली, परेशान होने वाली बात ज़रा भी नहीं है। कूल एंड काम रहना है। मैं यहाँ जो भी बंदा आता है उसको यही बोलता हूँ, किसी को मैंने परेशान किया यहाँ पर अगर इंसल्ट किया किसी को भी, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कूल रहना है, काम रहना है। अभी जैसे मैंने आपकी मिस्टेक निकाल दी, अब आप ऐसे मिस्टेक ना माने। अगर आपने मिस्टेक ही मान लिया कि ये मान लिया कि मेरे को इंसल्ट कर दिया, तो फिर अगेन ये प्रॉब्लम लाइफ टाइम रहने वाली है। आप ये समझें मेरी लर्निंग हो गई, मैंने एक बात सीख ली कि मेरी गलती थी, अब मैं इसको चेंज करूँगा। इसी क्लास में, इसी वर्कशॉप में मैं इसको ख़त्म कर दूँगा, प्रॉमिस करो। आई विल रिमूव दिस प्रॉब्लम, मेरे साथ में ओथ लीजिए। आई विल रिमूव दिस प्रॉब्लम, आई विल लर्न टेंसेस, I will learn the practical approach of tenses. I will learn the daily usage of tenses in this workshop. I promise you all, my dear classmates, I am promising you. Thank you. Sit down. जी वैशाली भी ट्राई कीजिए। जी थैंकिंग स्किल बोलिए, वो वहाँ नहीं है, अब बोलिए, ट्राई कीजिए। I would like to thank extend deepest gratitude to Department of Physical Education for giving me a चांस। नहीं sir, पहली slide है। वो पहली स्लाइड में था। चलिए बैठिए, अभी टाइम बहुत ज़्यादा हुआ है। तो लर्निंग क्या हुई आज, अभी तक जितना भी हम लोगों ने सीखा है, और साफ आप कंक्लूड कीजिए कि हमने आज क्या क्या चीज़ें सीखी, स्पेशली गौतम के साथ हमने क्या क्या सीखा। ये कुछ भी गलत नहीं था, इन्होंने जो कुछ कहा 100% ट्रू कहा। इन्होंने जो कुछ भी कहा ये बिल्कुल ऐसा ही, इन्होंने जो कुछ भी बोला वो 100% ट्रू था, सच था। मैंने जो कुछ भी इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन जितनी मुझे करनी चाहिए थी मैं नहीं कर पाया। सॉरी फॉर दिस। मुझे और इन्हेंस करना है और अपने आप को चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ एक बात ये सीखने वाली है, समझने वाली है कि अपने आप को जो है ना, अपनी क्वालिटी को, अपनी सर्विस को बढ़ाना है, अपनी क्वालिटी को इंक्रीज करना है, ठीक है। कंक्लूड कीजिए, हमने आज क्या क्या सीखा नया। Today we have learned how to pronounce the words and how to pronounce the sentences and where we have to take the pause in sentences. And apart from this, we have learned
our body languages, how we have to stand, how we have to move our hands, and how we have to pronounce the word at the time, what feelings we have to share related to that word. फीलिंग वाला जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो पाउस वाला पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बॉडी लैंग्वेज वाला पॉइंट, 3 पॉइंट हुए। और And at the last, sir have टेंसेस, explained the tenses to the students that how the tenses are important in our daily life. And the Gautam has also promised all the students that he will be गौतम ने ओथ लिया, have taken the oath to correct his English or correct his daily English in this workshop. हाँ। अब यहाँ पर एक गलती बताऊँ मैं आपकी, गलतियों से घबराना नहीं है। मैंने पहले ही दिन ये स्पीच दी थी बकायदा मिस्टेक के ऊपर, दिया था ना, मेक मिस्टेक्स एवरी डे, मेक मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, मिस्टेक्स आर आवर टीचर, मैंने बोला था बकायदा इस पर। बट डोंट रिपीट द मिस्टेक्स। परफेक्ट, क्लैप फॉर द फरहान। आपने बोला कि गौतम हैव टेकन द ओथ, नहीं, गौतम इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर इन आवर कम्युनिकेशन, क्योंकि बात कौन कर रहा है, मैं और आप। अभी फ़िलहाल हमारे कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर वो बंदा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ यूज़ किया जाएगा HAS, हैज़। गौतम हैज़ टेकन ओथ, उसने ओथ लिया है, ठीक है बैठिए। तो जो टेंसेस है ना, जो हम लोगों को लगता है बड़े बड़े जो ग्रेजुएशन मास्टर्स में वो इंग्लिश में किए रहते हैं ना, कम्युनिकेटिव इंग्लिश में, उनके टेंसेस भी वीक रहते हैं, गलती करते हैं वो लोग। उसकी वजह यह है कि जिस मेथोडोलॉजी से उसको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ा होता है। समझ रहे हैं ना आप? तो हम लोग थोड़ा सा बोर तो नहीं हुए ना आप लोग? एनर्जी है बाकी? प्रैक्टिकल वगैरह किया आज? तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, आई यू, आई वी यू यू ऑल, ही शी अहमद विशाल एसेट्रा एसेट्रा, एंड दे माई पेरेंट्स माई क्लासमेट। उसके बाद हम लोगों ने ये सीखा था रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। उसके बाद में हम लोगों ने टेंसेस को सीखा था कि टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हर एक टेंस को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ लिया था। जितने भी सेंटेंसेस के अंदर तातीते आता है, उन सेंटेंसेस के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया जाता है। इसको हम लोगों ने सीखा था। गौतम आप थे उस दिन क्लास में? यू आर एब्सेंट, डेली आना है। आप एक भी दिन स्किप करते हैं आपका नुकसान होगा इससे। फिर हम लोगों ने बताया भी था कि इसका कहाँ क्या प्रैक्टिकल यूज़ है, हैबिट्स, शेड्यूल, रूटीन, जनरल ट्रुथ्स, साइंटिफिक फैक्ट्स बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। और यूजुअली जो न्यूज़पेपर्स की जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ किया गया होता है, अनटिल अनलेस कि उनके अंदर जो कहानी नरेट करी जा रही हो उसमें कोई पास्ट या फ्यूचर की बात हो, तो अब तो वहाँ पर पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस ही यूज़ करेंगे, वरना ऑल टुगेदर जो भी टेंस यूज़ किया जाता है वो यही होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसका प्रैक्टिकल यूसेज बहुत ज़्यादा है। आई थिंक ये समझ लीजिए कि ये 12 टेंसेस के अंदर सबसे मुश्किल टेंस यही है और इसका यूसेज सबसे ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग इसे कई बार पढ़ेंगे अलग अलग स्टाइल में। टेंसेस को हम लोग कवर कर लेंगे, फिर दोबारा इसी को पढ़ेंगे, इसका हायर वर्जन पढ़ने की कोशिश करेंगे वहाँ पर कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ पर। और मैं आपको बता दूँ कि 90% जो इंग्लिश है वो सिर्फ टेंसेस और जो बेसिक पैसिव वॉइस है, बेसिक पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस को भी टेंस के बिना नहीं सीखा जा सकता है, वहाँ भी टेंस की ही ज़रूरत पड़ती है। 90% इंग्लिश सिर्फ इतने से ही 2 टॉपिक्स के अंदर कवर होती है। यानी अगर आपको ये 2 टॉपिक आते हैं तो आप इंग्लिश यूजुअली बोल सकते हो, इफ़ योर जॉ इज़ हैबिचुअल टू प्रोनाउंस द वर्ड्स, टू स्पीक इंग्लिश। परफेक्ट। मैंने पहचान बताई थी, ता है, ती है, ते है, खेलता है, खेलती है, खेलते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और ये भी बता दिया था कि इसके अंदर जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है वो क्या है, V4 है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब का क्या रोल है उस पर भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, राइट और रॉन्ग लबीबा? राइट। ये नोट्स यहाँ तक बने हैं आपके पास। फिर हम लोगों ने इसकी वॉइस को सीखा था, रहा है, रही है, रहे हैं, यहाँ तक नोट्स बने हैं, यहाँ तक नोट्स मौजूद हैं। तो इसकी वॉइस क्या है कि कोई काम चल रहा है, कंटिन्यूस मतलब कोई काम चल रहा है, आई एम टीचिंग, में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कोई यहाँ पर गर्ल खड़ी हुई हैं तो मैं बोलूँगा कि शी इज़ स्पीकिंग, वो बोल रही हैं। कई लोग खड़े हुए हैं, ग्रुप हैं, वो बोल रहे हैं, दे आर स्पीकिंग, रहे हैं, रही, रहा है, रही है और रहे हैं। तो मैंने इसकी ये वॉइस सिखाने की यहाँ पर कोशिश की थी। हर एक स्लाइड के अंदर ये जो शुरुआत में सारे टेंसेस हैं, 12 टेंस जो कवर किए गए हैं, तो आप एक बात पर ये और करेंगे, अभी कल से हम लोगों की स्पीड अब थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी, तो आप ये बात नोट करेंगे जो एग्जाम्पल्स हैं हर एक स्लाइड के अंदर, जो बेसिक स्लाइड आएगी वहाँ कॉमन होंगे, यानी कि सेम ही एग्जाम्पल्स के ऊपर सारे टेंसेस को पढ़ाने की कोशिश की गई है स्लाइड्स के अंदर, लेकिन हम एग्जाम्पल्स काफ़ी सारी करेंगे। तो आपके पास में एक रफ नोटबुक या कोई भी नोटबुक रहनी चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है, डेली बेसिस पर। फिर इसकी एग्जाम्पल्स हैं, आई थिंक ये नोट्स में नहीं होगा आपके, है ना? अब इसके नोट्स पर बनाइए जहाँ तक भी हो गया है। आप थे क्लास में? नोट्स जहाँ पर भी जिसके भी हों कंप्लीट, उनसे कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। इसको लिखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थोड़ा जल्दी कीजिएगा। Done. Have you written? Pages skip कीजिए and start writing. What is the last topic in your notebook? Tenses is the last topic. यहाँ से कर लीजिए। डन। फरहान इसकी हिंदी बताइए फर्स्ट सेंटेंस की। आई एम ड्रिंकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ। जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनके लिए हैव का वर्ड भी यूज़ किया जाता है। हैव टी, टेक टी, हैव टी, टेक टी। हैव कॉफ़ी, टेक कॉफ़ी। हैव लंच, टेक लंच। हैव सपर, टेक सपर। मैंने वर्ड बोला है सपर, SUPPER, ठीक है, सपर। रात के आखिरी खाने को सपर बोला जाता है, जिसको हम लोग डिनर बोलते हैं। तो फिर सवाल पैदा होता है कि डिनर किसको बोलते हैं। एक्चुअल जो इंग्लिश है उसके अंदर जो डिनर का सेंस है वो है रात में खाया गया खाना पार्टी की शक्ल में, उसको डिनर बोला जाता है। नॉर्मली जिसको हम लोग डिनर बोलते हैं वो एक्चुअल में क्या है, सपर, SUPPER, सपर। फिलहाल जो मेन मुद्दा था ना समझने वाला, वो उसको समझ लीजिए। तो मैंने बोला हैव टी, टेक टी। हैव कॉफ़ी, टेक कॉफ़ी। हैव लंच, टेक लंच। दोनों वर्ड्स बोले जा सकते हैं, ठीक है। दोनों वर्ड्स का
चलन है इंग्लिश के अंदर, दोनों को यूज़ किया जाता है। बाकी टी है, कॉफ़ी है, पानी है, और भी कुछ चीज़ें हैं, इन पे कुछ स्पेशल लेसन्स हैं, वो टाइम टू टाइम मैं बताता रहूँगा। यानी मैं कुछ वोकेबलरी पढ़ाऊँगा, यानी स्टाइल ऑफ स्पीकिंग पढ़ाऊँगा उसी के साथ में, तो बाकायदा मैं डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊँगा स्लर्प किसको बोला जाता है, सिप किसको बोला जाता है, ड्रिंक किसको बोला जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया मैंने स्लर्प, या बल्कि अभी टाइम है आई थिंक मैं आपको बता देता हूँ आज, क्योंकि ये एग्जाम्पल भी आई हुई है। चाय अब नहीं है पॉसिबल तो पानी ले लेते हैं। करवाना तो आप लोगों से चाहिए था, लेकिन आप लोग कुछ और ही करने लग जाओगे। ये पानी का गिलास है, टी कॉफ़ी आप कोल्ड ड्रिंक चाहे जो मान सकते हैं फ़िलहाल इसको, बट यूजुअली टी कॉफ़ी की एग्जांपल में इसको यूज़ किया जाता है। अगर नॉर्मल लेंगे इस तरीके से, ये ड्रिंकिंग है। गौर से सुनना भी है, आवाज़ आई थी, इसको बोलते हैं स्लर्प, स्लर्पिंग। ठीक है, SLURP, स्लर्प। अभी ये कॉफ़ी गर्म है, ये चाय अभी अभी हम लोग गए हैं MBA चाय वाले के यहाँ, गरम गरम कॉफ़ी हमारे हाथ में आई है। इमेजिन कर लेते हैं, या CCD कैफ़े कॉफ़ी डे, तो मेरे हाथ में कॉफ़ी का कप है, बोलते हैं सिप, थोड़ा सा सिप, हैव अ, इसीलिए अंग्रेज अक्सर बोलते हैं हैव अ सिप ऑफ टी, हैव अ सिप ऑफ कॉफ़ी, ये वहीं से आया है वर्ड, हैव अ सिप ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, समझ आ गई ना ये बात। तो ये 3 वर्ड्स आप लोग लिख लीजिएगा वोकैब वाले पोर्शन के अंदर। एक आप लोग कॉलम बना लें, अब डेली हम लोग कुछ वोकैब पढ़ेंगे प्रैक्टिकल यूज़ वाली। ये मैं वर्ड बोल देता हूँ, अक्सर मुझसे कभी कभी स्टूडेंट्स पूछ भी लेते हैं, वोकैब वोकैब बोल देता हूँ मैं। ये एक चलन बन गया है, हालांकि ये तरीका गलत है वोकैब बोलने का। वोकैब कुछ नहीं होता, इसको बोलते हैं वोकैब्युलरी, वोकैब्युलरी। ठीक है, बट शॉर्ट में हम लोग इसको वोकैब बोल देते हैं, लेकिन ये गलत है। ये भी मैंने बताया है ऑन कैमरा कि ये गलत है, लेकिन चलन बना हुआ है। बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि चलन में हैं, यानी कस्टम, एक रिवाज बन गया है बोलने का, तो लेकिन वो बताना ज़रूरी होता है कि ये सही है, ये गलत है। कुछ स्लैंग वर्ड्स भी हैं, वो आएंगे धीरे धीरे, तो बताने की कोशिश करेंगे वहाँ पर। बहरहाल, तो यहाँ आई एम ड्रिंकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ, कोई काम चल रहा है कंटिन्यूसली, तो उस हालत में कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। यू आर ईटिंग राइस, तुम चावल खा रहे हो। शी इज़ ड्राइविंग अ कार, वो कार चला रही है। ठीक है, दे आर स्पीकिंग कोरियन, ही इज़ टीचिंग इंग्लिश। तो तमाम चीज़ों के अंदर में कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया गया है, वर्ब को ING फॉर्म के अंदर में यूज़ किया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक बात की कमी है जो कि स्लाइड्स के अंदर में अभी तक नहीं आई, लेकिन वो नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर में आएगी, कि ये जितने हेल्पिंग वर्ब्स हैं आर, एम, इज़, कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ में यूज़ किया जाता है, इसके लिए एक स्पेशल क्लास है। एक क्लास में मैं सारे हेल्पिंग वर्ब्स को सिखा दूंगा, लेकिन पहले हम लोग सीख लेते हैं स्ट्रक्चर। अभी फ़िलहाल हम लोग क्या सीख रहे हैं, स्ट्रक्चर्स, ग्रामर पोर्शन में। स्पोकन इंग्लिश वाले पार्ट के अंदर जो कोर हमारा डेमोन्स्ट्रेशन वाला पार्ट है, वहाँ हम लोग क्या सीख रहे हैं, डिलीवरी कैसे देनी है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, स्पीच कैसे देना है, वर्ड ऑफ थैंक्स कैसे देना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, एंड कैसे करना है, कहाँ पिच को उठाना है, कहाँ बिठाना है, ये सब सीख रहे हैं ना वहाँ पर। और एक हमारा ये, तो पैरेलल हमारी स्टडी हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और एक हमारी ये चीज़ें हैं जिनको हमें स्टार्ट करना है, जैसे कि अभी ये ग्लास वाली मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दी थी। और बाकी हर एक लेसन को पढ़ाते वक्त मैं कुछ एक्टिविटीज़ करवाता हूँ, कुछ गेम्स हैं जिनके लिए आप लोग रेडी नहीं हो पाए अनफॉर्चुनेटली, बट स्टिल वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट। मैंने बोला था ना डे बिफोर यस्टरडे, व्हाट हैपेंड, यस प्लीज, शी इज़ टेकिंग रेस्ट, वो रेस्ट कर रही हैं या ले रही हैं। माई फ्रेंड इज़ प्लेइंग फुटबॉल, मेरा जो दोस्त है वो फुटबॉल खेल रहा है। तो नॉर्मल था, मैंने मुद्दे की बात ही बताई कि मैंने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर अभी नहीं पढ़ाए हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर में हेल्पिंग वर्ब पढ़ाएंगे हम लोग, जब इन टेंसेस को थोड़ा सा कंप्लीट कर लें। अब प्रेजेंट टेंस के अंदर ये हमारा लास्ट टेंस है, इसका एक हल्का सा रिकैप दे देते हैं, एक टीज़र दे देते हैं, नॉट रिकैप, ये सेकंड लास्ट नहीं है। देखिए सबसे पहले ये थर्ड है, सॉरी, सबसे पहले आया था प्रेजेंट सिंपल, फिर आया प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर आया प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट सिंपल जिसमें तातीते आता है, यानी नॉर्मली हमारी कोई हैबिट है, हम किसी काम को नॉर्मली करते ही हैं, तो वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करेंगे। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपको आना चाहिए ऐसे हिंदी में बोलना। अगर इंग्लिश में भी नहीं आता है तो हिंदी में बोलना ज़रूर आनी चाहिए ये बातें आपको,
कि हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं तातीते वाले सेंटेंसेस में, यानी वो सेंटेंसेस जो हम लोग हैबिचुअली करते हैं, रोज़ करते हैं, हमारी आदत है, हमारा हैबिट है। इतना हिंदी में बोलना आना चाहिए हमको, ठीक है। कंटिन्यूस, कोई काम कंटिन्यूसली हो रहा है। इनकम्प्लीट टास्क, अनफिनिश्ड वर्क, अनफिनिश्ड एक्टिविटी चल रही है, जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ा रहा हूँ, इनकम्प्लीट है अभी ये। कंटिन्यूस आईएनजी फॉर्म के अंदर, यानी V4 फॉर्म, कमिंग, गोइंग, ईटिंग, ड्राइविंग, राइटिंग, रीडिंग, इस तरीके के वर्ब्स यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे। परफेक्ट, आप बताएंगे गौतम परफेक्ट कहाँ यूज़ करते हैं, हिंदी में बता दीजिए। जो काम हो चुका होता है, मैं कर चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं नहा चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ। कोई काम चुका है, कब? प्रेजेंट में। कब? प्रेजेंट में। अभी प्रेजेंट में ये बात बताई जा रही है कि मैं तो खा चुका, आप खाना खाइए, मैं तो खेल चुका, मैं तो मिल चुका, इस तरीके से। पास्ट में नहीं, पास्ट वाला जो चुका है उसका सेंस बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है, वो जब टेंस आएगा वहाँ बताएंगे। ये बात कहाँ चल रही है? प्रेजेंट में चल रही है। कुछ लोग बताते वक्त इसके अंदर में ये भी बताते हैं कि कोई काम रिसेंट पास्ट में कंप्लीट हुआ हो, कोई काम, ये अक्सर अगर आप कहीं पर क्लास करेंगे या यूट्यूब पर कोई वीडियो सुनेंगे तो वो बताएगा कि रिसेंट पास्ट में। अल्टीमेटली उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यही है कि प्रेजेंट में, अभी थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर पहले मैं चेयरमैन से मिला, आई हैव मेट द चेयरमैन। मैं थोड़ी देर पहले ही फुटबॉल खेल करके हटा हूँ, आई हैव प्लेड द फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। मैं लंच ले चुका हूँ, आई हैव टेकन द लंच। ठीक है, मैं लंच ले चुका हूँ, आई हैव टेकन लंच, आई हैव टेकन टी। इस तरीके से बोला जाएगा उसको। तो यहाँ जो समझने की बात है, हम लोग इन डिटेल से कल पढ़ेंगे, इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, इसके एडवांस वर्जन में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब जल्दी गाड़ी चलाएंगे हम लोग, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे। अगेन पॉजिटिव स्टेटमेंट, मैंने रीज़न बताया हुआ है कि यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट क्यों आता है लिखा हुआ, हर स्लाइड के अंदर ये लिखा हुआ आता है, तो मैंने रीज़न बताया। क्या रीज़न है वैशाली? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी जो बात कही जा रही है वो करने के सेंस में कही जा रही है, ना करने के सेंस में नहीं। मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँ। तो फुटबॉल खेल चुका हूँ ये क्या है? पॉजिटिव। फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँ ये क्या है? हम बात किसकी कर रहे हैं फिलहाल? सिर्फ पॉजिटिव की बात चल रही है, नॉट की बात नहीं आएगी अभी यहाँ पर, अगली स्लाइड्स में इसकी बात आएगी। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू ऑल, ही, शी, इट, अहमद, विशाल, और दे, माई पेरेंट्स, माई क्लासमेट्स, ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या हैं यहाँ पर? हमारे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दो हैं, एक है हैव और एक है हैज़, बस दो ही हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आई हैव प्लेड फुटबॉल, यू हैव कम हियर, ही हैज़ टॉट इंग्लिश, दे हैव डन होमवर्क। काम हो चुका है होमवर्क करने का, फुटबॉल को खेलने का। ठीक है। इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द मेन वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मीन्स द V3 फॉर्म। फॉर्म कौन सी यूज होगी वर्ब की? V3 फॉर्म यूज की जाएगी। इसकी वॉइस को समझ लेते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं। ही, शी, दे, ही, शी, दे। एग्जाम्पल भी वही यूज की गई हैं। ही हैज़ प्लेड फुटबॉल, खेल चुका है। शी हैज़ प्लेड फुटबॉल, खेल चुकी है। दे हैव प्लेड फुटबॉल, खेल चुके हैं। क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के जहन में आया हुआ, यहाँ पर हैज़ आया, यहाँ हैज़ आया, यहाँ पर हैव आया हुआ है। इसको क्लैरिफाई करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर में, नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर में। फिलहाल जो यहाँ उद्देश्य था, जो पर्पस था, जो मकसद था इन स्लाइड्स का, वो ये था कि आप ये पता लग जाए कि ये टेंस कौन सा है, इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट, इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, और इसका फार्मूला क्या है, कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ की जाती है, और इसकी हिंदी क्या है। सिमिलरली इसकी वॉइस क्या है। ये चार बातें हमारी समझ में आ जाएं, बस स्लाइड का मकसद ये था। इन ये चार बातें आपको क्लियर हो गई। वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज़ होती है, इसकी हिंदी चुका चुकी वाली होती है, इसकी वॉइस क्लियर हो गई आपको। ठीक, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? किसी का भी क्वेश्चन पूछिए। कुछ इतना ही समझना था बस। अब यहाँ पे जो बात समझाने वाली वो रह गई, वो क्या है रह गई है? ये हेल्पिंग वर्ब कि हैव कहाँ आएगा और हैज़ कहाँ आएगा। बहुत इजी है ये भी बहुत इजी है। जिस तरीके से ये इजीली समझा दिया गया है, इसी तरीके से समझा देंगे उसको भी, हेल्पिंग वर्ब को भी इतना इजी कर देंगे, लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह आप उसको। ना आपने इससे पहले कभी पढ़ा होगा हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में ऐसा,
और इंशाल्लाह फिर आप कभी भूलेंगे भी नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं ऐसा पढ़ा दूंगा उसको। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको पढ़ लीजिए एक बार। आई हैव ड्रंक टी, आई हैव ड्रंक टी, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये कौन सी फॉर्म है? V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ाया था ना, देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, V1, V2, V3। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, रेगुलर, इरेगुलर, ठीक है। इर नहीं पढ़ना है बल्कि इरेगुलर पढ़ना है। आप थे उस दिन क्लास में? हाँ, तभी आपको आइडिया नहीं है। कौन था उस दिन आप में से? ठीक है। यू हैव ईटन राइस, इसी तरीके से ये जो ईट, एट, ईटन, तो ईटन क्या है? थर्ड फॉर्म है। अब इन्हीं सेंटेंसेस के अंदर में आपको कई सारी V1, V2, V3 फॉर्म्स मिल गई ना, ठीक है। अभी और दे देंगे कल आपको, बल्कि कल मैं आपको एटलीस्ट 20 V1, V2, V3, V4 फॉर्म्स दे दूंगा, और कल हम लोग इसे कवर कर लेंगे पूरा विद हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। शी हैज़ ड्रिवन अ कार, दे हैव स्पोकन कोरियन, ही हैज़ टॉट इंग्लिश। हिंदी क्या बनेगी? आई हैव ड्रंक टी, मैं चाय पी चुका हूँ। यू हैव ईटन राइस, तुम चावल खा चुके हो। शी हैज़ ड्रिवन अ कार, वो कार चला चुका है। दे हैव स्पोकन कोरियन, वो कोरियन बोल चुके हैं। ही हैज़ टॉट इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल चुका है। माई फादर हैज़ रिटन स्टोरीज, मेरे फादर स्टोरीज लिख चुके हैं, ठीक है। आप लोग एटलीस्ट ये जितना भी कुछ यहाँ तक पढ़ा दिया है, जितने भी नोट्स बन गए हैं, उसे रिवाइज कर लें, नोट्स को कंप्लीट कर लें, वरना आप लोगों को बड़ा गिल्टी फील होगा वर्कशॉप ख़त्म होने के बाद में कि हमारे पास में नोट्स भी नहीं हैं। नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए प्लीज़, ठीक है ना। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, खैर कोई नहीं, हम लोग कल लिस्ट के अकॉर्डिंग, जो एक्टिविटीज़ की लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग डिस्कशन कर लेंगे। ये ऑफिस में सबमिट कर लेना है, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह विल मीट टुमारो। ये कल नोट्स बनवाएंगे इसके, डोंट वरी, इसके नोट्स कल बनवाएंगे। विल मीट टुमारो वंस अगेन, टिल देन कीप योर लिप्स स्माइलिंग।